कि यही व्यवस्था रहेगी कि हमारी व्यवस्था बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर हमारा प्रयास रहेगा। इस पर जोर ज्यादा देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पूर्व में हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उप विजेता दिनेश कुमार गौतम ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के समय में जो अनुशासन था वो अब नहीं है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल, राजनीतिक पार्टियां विकास की जगह हिंदू मुस्लिम करती हैं। सरकार में यूजीसी लागू करके सबको बराबरी का अधिकार देने का काम किया है। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से दिनेश कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा। इस समय हमारी मौजूदगी बाराबंकी जनपद में है। हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश कुमार गौतम हैं। पूर्व में वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। सेकंड पोजीशन थी उनकी। स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कार्यकर्ता हैं, काफी समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था या जो सुशासन था बहन जी के समय में, वो अब नजर आता है कि नहीं? देखिए, बहन जी का जो शासन था वैसा शासन ना तो कोई ला सकता है, केवल ला सकता है तो कोई वो बहन जी है। क्योंकि जब बसपा गवर्नमेंट थी तो सरकारी अफसर जो भी थे, सरकारी जो भी कर्मचारी थे, सब अपने टाइम से पहुंच जाते थे। आज तो हम देख रहे हैं सब अपने अपने मनमानी से चल रहे हैं और कहीं किसी गरीब तबके के लोगों की सुनवाई भी नहीं हो रही है। अनुशासन नहीं है नेताओं में। अब विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोक लेता है महोबा में, और अभी हाल ही में बयान आया है कि उसने कहा है कि विकास के लिए मुख्यमंत्री को भी मैं घेरूंगा। क्या कहते? देखिए, इस गवर्नमेंट में जब एक मंत्री की हालत ऐसी हो सकती है, कैबिनेट मंत्री की, और मुख्यमंत्री को भी उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, तो कानून व्यवस्था कैसी रहेगी ये आप सोच सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इस बार अगर जनता में अच्छा सुशासन चाहिए, प्रशासन चाहिए, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को लाना होगा और 2027 में पुनः बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी अच्छा शासन बन सकता है। जनता में एक धारणा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हैं और मकानों को उजाड़ते हैं। जैसे काशीराम आवास बहन जी के समय में मिला, कुछ भ्रष्टाचार भी था, लेकिन ज्यादातर वो आवास गरीबों को मिले। क्या ऐसा फिर हो सकता है? देखिए, माननीय बहन जी ने जो किया तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। और जितने गरीब तबके के लोग थे उन्होंने नौकरी भी दिया और आवास भी दिया, और जिस गांव गली में नाली खड़ंजे तक सही नहीं थे वहां तक डामर रोड भी करवाया। तो बहन जी के शासन पुनः लाना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि समय राम राज्य है, तो राम राज्य में जनता त्राही त्राही कर रही है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, और अक्सर विधायक सांसद भाजपा के अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। क्या करें? एक तरह से देखा जाए हिंदू मुस्लिम भी इसमें देख करते हैं लोग। प्रमुख रूप से आपके क्षेत्र में फतेहपुर चतुर्थ में किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके पास? देखिए, हमारी एक यही व्यवस्था रहेगी कि हमारी व्यवस्था बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर हमारा प्रयास रहेगा। इस पर जोर ज्यादा देंगे, क्योंकि कई समस्याएं, हम क्षेत्र में जाते हैं तो काफी लोगों की काफी समस्याएं रहती हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को बताना चाहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र के पूजनीय जनता का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं उनका भाई बेटा बन करके, और मेरे कार्यकाल में जो भी कार्य होंगे, जो गवर्नमेंट के आधारित पे कार्य होंगे, मैं पूर्ण रूप से क्षेत्र में विकास करने का काम करूंगा और कोशिश यही करूंगा कि समाज को कोई निराशा न मिले।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकियां बनी थी पूरे प्रदेश में, रोष में है जनता, ग्रामीण जनता। आपके क्षेत्र में क्या हालत है? खरंजे खुदे पड़े हैं, जो गली जाने आने की थी वो खुद ही पड़ी हैं। अभी व्यवस्था बहुत सही नहीं है। कहीं कहीं तो हम देखते हैं पूर्ण रूप से विकास का कार्य हुआ है, कहीं कहीं तो काफी लोग परेशान हैं, छूटा हुआ है, काफी काम छूटा हुआ है जी। अपने क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए क्या आप चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र के जितना युवा पढ़ा लिखा है वो, अगर मुझसे कह दो तो मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी के से जो हमारे नौजवान, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग गवर्नमेंट कराती है, तो क्या वो योजना जमीन पे नहीं उतर पा रही है? क्या रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? जी, जिस हिसाब से कौशल विकास के हिसाब से प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है, उस हिसाब से नौजवानों को नौकरी पेशा कुछ मिल नहीं रहा है केवल। और वो कहीं अगर बाहर लड़कों को या लड़कियों को भेजा जाता है तो उनको भी लालच दिया जाता है, कुछ दिन के काम करते हैं, उसके बाद वो खुद परेशान होकर के चले जाते हैं। अब वहाँ की क्या स्थिति रहती है तो वही लोग बता सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, स्वदेशी का नारा है, क्या वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है? पूर्ण रूप से हर इंसान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अभी विरोध हो रहा है, कृषि एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, उस पे हुआ है। अभी यूजीसी का मामला आया है और यूजीसी पे भी कुछ लोग रोक लगा रहे हैं, क्योंकि यूजीसी देखा जाए तो सबके लिए अच्छा भी है जी। समर्थन में भी कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में हैं। दलित तबके का लोग, एससी और ओबीसी समाज के लोग बराबर का अधिकार न ले पाए, वही लोग विरोध करेंगे। बाकी यूजीसी में तो सबका बराबर अधिकार है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हम तो क्षेत्र के लिए पहले भी आपको बता चुके हैं। हमारे बीच में बीरबल भाई साहब बैठे हैं और सतीश कुमार यादव जी बैठे हैं, हमारे गुरु जी हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। क्षेत्र से आप लोग बैठे, अपने बारे में तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। क्षेत्र के लिए, समाज के लिए दिन रात तो हम बराबर तत्पर रहते हैं और इनका जो सहयोग रहेगा, आशीर्वाद में। हमारे साथ थे दिनेश कुमार गौतम, सेकंड रनर अप थे फतेहपुर चतुर्थ से। दोबारा फिर इलेक्शन में आने वाला है, कैंडिडेट हैं वो। जल्द ही अप्रैल मई तक लगभग चुनाव होने हैं। अब देखना है कि जनता का क्या आदेश होता है।